नंबर 4 है शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, इसमें क्या दे रखा है? सर्कुलेटरी शॉक मीन्स जनरलाइज्ड इनएडेक्वेट ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी टू द एक्सटेंट दैट बॉडी टिश्यूज आर डैमेज बिकॉज ऑफ टू लिटिल फ्लो। क्योंकि जनरलाइज्ड मतलब जो सर्कुलेशन है वो घट गया है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या हो गया कि बॉडी टिश्यू में डैमेज हो रहा है क्योंकि खून ही नहीं मिल रहा है। तो स्पेशली लिटिल टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिजर्व टू टिश्यू सेल्स। Even the CVS system itself, the heart musculature, the walls of the blood vessel, the vasomotor system, and other circulatory parts begin to deteriorate, so that shock once begun is prone to become progressively worse. एक बार जो शॉक हो गया तो होते ही चला जाएगा। यह पॉजिटिव फीडबैक साइकिल का एक एग्जाम्पल आता है। शॉक क्या है? सर्कुलेटरी ब्लड फ्लो, बॉडी सिस्टमिक ब्लड फ्लो इतना घट गया है कि न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा, स्पेशली ड्यू टू ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो और डिटोरिएशन हो रहा है, स्पेशली वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, मस्कुलेचर ऑफ हार्ट और वासोकंस्ट्रिक्शन और अदर सर्कुलेटरी एंटिटीज सब और डिग्रेस होते जा रहा है टाइम के साथ। सो अगर शॉक हुआ एक बार तो इट इज़ मोर प्रोन टू गो इन अ बैकवर्ड स्पाइरल वर्स। Definition: circulatory shock is defined as a condition in which generalized decrease in blood flow to all tissues of body, leading to decreased supply of oxygen and other nutrients of the cells. ठीक है। Hypovolemic shock results from the loss of blood or from the loss of fluids from body, example dehydration, burns, etc. Hypovolemic shock क्यों होगा? वॉल्यूमिक कम, हाइपो, तो ड्यू टू ब्लड लॉस हो गया, हेमोरेजिक शॉक कहते हैं। हेमोरेजिक शॉक यानी कि एग्जांपल है किसका? हाइपोवोलेमिक का। तो वो हो गया। और क्या हो गया? एग्जांपल डिहाइड्रेशन, बर्न्स, चेंजेस इन द हाइपोवोलेमिक शॉक अकर्स इन 3 स्टेज। पहला हो गया नॉन प्रोग्रेसिव और कंपनसेटेड स्टेज। इन दिस स्टेज द फॉलोइंग कंपनसेटरी मैकेनिज्म इनिशिएटेड: बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, सीमियस इस्चेमिक रिस्पांस, रास, वासोप्रेसिन कंस्ट्रक्टर मैकेनिज्म, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट। और क्या हो गया? ADH भी हो गया। तो क्या क्या है बेसिकली? ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है, BP कम है तो BP बढ़ाना है। बैरो रिसेप्टर क्या करेगा? प्रेशर बढ़ाएगा। तो इसका स्टिमुलस क्या होगा? लेस आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन। तो उसके कारण होगा फिर क्या होगा? वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, क्यूटेनियस एंड स्प्लैंकनिंग वासो कंस्ट्रिक्शन, रिलीज ऑफ एड्रेनलिन ऑल ऑफ विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट। Chemoreceptor reflexes decrease blood flow to the chemoreceptors in the carotid and aortic bodies, stimulates them, causing excitation of the VMC, vasomotor center, and increased inspiration. Chemoreceptor मतलब कम blood flow to the chemoreceptor in carotid and aortic bodies हो रहा है, तो stimulate them. कौन सा bodies? carotid body, aortic bodies. Stimulate them, causing excitation of the VMC. VMC मतलब vasomotor center and increased respiration. Decreased blood flow to the chemoreceptors in the carotid and aortic bodies, stimulate them, causing excitation of VMC and increased respiration. CNS ischemic response is initiated by the decreased flow to VMC and causing its strong activation, mass synaptic discharge. रास, फॉल इन द रीनल ब्लड फ्लो, यानी किडनी को नहीं जा रहा तो रीनल आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया, ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर रीनल कम है, तो ब्रिंग अबाउट रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स विच इन टर्न फॉर्म्स एंजियोटेंसिन 2 विच इज अ वेरी पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर एजेंट। वासोकंस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, सिंपैथेटिक का सप्लाई था तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स हो गया। कीमो रिसेप्टर हो गया कि VMC को एक्साइट कर रहा है, कैसे? आउटिक और कैरोटिड बॉडीज में जा रहा है। कीमो रिसेप्टर्स होता है कैरोटिड और आर्टिक बॉडीज़ में, उसमें ब्लड फ्लो नहीं है तो ये हो गया। फिर बायोरिसेप्टर तो प्रेशर हो गया, और क्या हो गया? इसका हो गया क्या? ब्लड फ्लो भी और ब्लड प्रेशर भी रीनल में कम हो गया, तो रास हो गया। तो JG सेल से क्या होगा? रेनिन। फिर एंजियोटेंसिन 2 है। एंजियोटेंसिन 2 इज़ अ वेरी पावरफुल पोटेंट वासोकंस्ट्रक्टर और वासोकंस्ट्रक्टर एजेंट है। और फिर वासोप्रेसिन भी है, ADH। वासोप्रेसिन वासोकंस्ट्रक्टर मैकेनिज्म भी है। डिक्रीज ब्लड फ्लो इन द राइट एट्रियम brings about release of large amounts of vasopressin, which is also a potent vasoconstrictor. Reabsorption of tissue fluid, capillary fluid shift, fall in the intracapillary pressure, facilitates fluid reabsorption into the circulation to maintain effective circulating blood volume. Fall in intracapillary pressure facilitates fluid reabsorption into the circulation to maintain effective circulating blood volume. Reabsorption of tissue fluid
capillary fluid shape. Fall in the intracapillary pressure facilitates fluid reabsorption. Fall in the intracapillary pressure, खून में के ब्लड में वेसल में अगर प्रेशर की कमी है तो facilitates fluid reabsorption into the circulation, maintain effective circulating blood volume. ADH action of vasopressin increases reabsorption of water from kidneys and also helps to restore ECF volume. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किडनी क्या कौन करता है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक फॉर्म. वासोप्रेसिन एडीएच ये कर देगा. फिर वासोप्रेसिन वासोकंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म हो गया, और वासोप्रेसिन का तो रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म हो गया. तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में. और क्या हो गया? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, भाई एक ही बात है. फॉल इन द इंटरकैपिलरी प्रेशर फैसिलिटेट्स रीअब्जॉर्प्शन इनटू सर्कुलेशन, इफेक्टिव ब्लड सर्कुलेशन, ये भी है. वासोप्रेसिन वासोकंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म बोले तो डिक्रीज वॉल्यूम इन द राइट एट्रियम ड्यूरिंग सपोर्ट रिलीज ऑफ द large amounts of vasopressin which is also a potent vasoconstrictor. तो वासोप्रेसिन का दो काम हो गया, वासोकंस्ट्रिक्शन और हो गया क्या, एक तो वासोकंस्ट्रिक्शन हो गया और दूसरा हो गया ये ECF वॉल्यूम को जो है, एक तो हो गया वासोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा हो गया वॉल्यूम को कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करके. फिर कीमो रिसेप्टर हो गया, बेरो रिसेप्टर हो गया, एक CNS इस्चेमिक रिस्पॉन्स, डिक्रीज फ्लो टू द VMC हो गया. वासोमोटर सेंटर को ही अगर कम फ्लो हो गया तो वही हो गया. वासोमोटर सेंटर को कैसे हो सकता है? या तो बेरो रिसेप्टर से आ रहा है, कैसे प्रेशर से हो रहा है, और प्रेशर से फिर बेरो सेंटर रिसेप्टर सेंटर पे जाके फिर वो VMC को कर रहा है, ये एक हो गया. फिर VMC को खुद VMC मतलब एक हो गया कीमो रिसेप्टर, आउटिक बॉडी और वो का कीमो रिसेप्टर जो है, आउटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी का कीमो रिसेप्टर हो गया, तो उससे फिर VMC को जा सकता है. और तीसरा हो गया CNS इस्चेमिक रिस्पॉन्स, मतलब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो डायरेक्टली ही जो है क्या कहते हैं अपना ये VMC वासोमोटर सेंटर को हो गया, तो वो वासोमोटर सेंटर फिर वहाँ से भी कर देगा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज. तो तीनों बेसिकली एक ही चीज़ है, और तीनों का काम भी यही है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल आर्टेरियोल्स. वीनो का कंस्ट्रिक्शन हो गया, रिलीज ऑफ एड्रेनलिन कर देगा ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े, कार्डियक आउटपुट बढ़े. क्यूटेनियस एंड स्प्लैंकनिक वासोकंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगा. वासोकंस्ट्रिक्शन देखो 3 जगह है, इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी हो गया, एड्रेनलिन भी हो गया, इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड इंक्रीज इन द मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी. और फिर क्या हो गया? हार्ट रेट बढ़ गया. और फिर क्या हो गया? वीनो कंस्ट्रिक्शन हो गया, पेरिफेरल वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन हो गया, और क्या हो गया? स्प्लैंकनिक और सुपरफिशियल वेसल्स का भी हो गया. और फिर क्या हो गया? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड. और ADH का फंक्शन वासोप्रेसिन का रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी हो गया, रीअब्जॉर्प्शन किडनी हो गया. फ्लूइड रिटेंशन अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो एंड GFR. फ्लूइड रिटेंशन अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो एंड GFR. GFR ज़्यादा होगा, रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, तो फ्लूइड रिटेंशन होगा, तो फ्लूइड बच जाएगा. पर यहाँ पे उल्टा, ठीक है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर. तो आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया, मतलब ब्लड वेसल में आर्टरी में कम प्रेशर है, सिस्टेमिक ब्लड फ्लो घट गया. अब ये क्या हो गया? कार्डियक एक तो सिस्टेमिक नहीं हो रहा, तो मतलब हार्ट को नहीं जा रहा, इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग हो जाएगा, मतलब अंदर में ही थ्रोम्बोसिस हो जाएगा. और क्या हो गया? न्यूट्रिशन ऑफ टिश्यू नहीं मिल रहा, तो ब्रेन में नहीं हो गया वासोमोटर एक्टिविटी, तो वासोमोटर तो फिर CNS इस्चेमिक रिस्पॉन्स हो गया. फिर अगर वो कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, तो कार्डियक डिप्रेशन, डिक्रीज वीनस रिटर्न, और डिक्रीज वीनस रिटर्न घट जाएगा, कार्डियक डिप्रेशन हो जाएगा. तो सबसे वीनस पुलिंग ऑफ ब्लड, वास्कुलर डायलेशन से कारण वीनस पुलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, मतलब वीन में ही ब्लड जा रहा है, तो उसके कारण भी वापस कार्डियक में नहीं जा रहा है, तो उसके कारण भी हो जाएगा, घट जाएगा. और वीनस पुलिंग ऑफ ब्लड के कारण वीनस रिटर्न घट जाता है. मेन है कि वीनस रिटर्न घट रहा है और फिर वो कम जा रहा है, फिर और वो कम जा रहा है, तो पॉजिटिव फीडबैक लूप साइकिल हो गया. जैसे भी करके बना देना इसको. ये जरूर दिखाना कि CNS सिस्टमिक रिस्पॉन्स, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स और बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स बेसिकली एक ही चीज़ है. तीनों अलग अलग, बेरो रिसेप्टर CNS वाला हो गया, वासोमोटर. फिर इसके अलावा वासोप्रेसिन का हो गया दोनों साइड में, एक तो हो गया कि वाटर रिटेन कर रहा है, और दूसरा हो गया कि वो प्रेशर को ही जो है वासोकंस्ट्रिक्शन करा दे रहा है. और फिर क्या हो गया? एड्रेनलिन और हार्ट रेट वाला भी. फिर क्या हो गया? रास तो मेन है, एंजियोटेंसिन टू वासोकंस्ट्रिक्टर है. और क्या हो गया? वासोप्रेसिन वासोकंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म. और क्या हो गया? रीअब्जॉर्प्शन टिश्यू फ्लूइड. progressive state. It is associated with many positive feedback mechanisms which worsen the condition unless promptly related. जैसे कि कार्डियक डिप्रेशन इन डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो,
reduces myocardial contractility and cardiac output, thus decreases coronary blood flow and cycle continues. वही loop है, vicious cycle. It is associated with the many positive feedback mechanisms which worsen the condition unless promptly treated. Cardiac repression again, decreased coronary flow, reduces myocardial contractility and cardiac output, decreases coronary blood flow and cycle continues. Failure of the vasomotor center, decreased blood flow initially stimulates but after 10 से 15 मिनट depresses VMC leading to loss of vasomotor tone and peripheral vasodilation. ठीक है, तो फेलियर ऑफ वासोमोटर सेंटर हो गया, डिक्रीज ब्लड फ्लो इनिशियली स्टिमुलेट्स बट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स डिप्रेसेस VMC लीडिंग टू लॉस ऑफ वासोमोटर टोन एंड पेरिफेरल वासोडाइलेशन. फेलियर ऑफ वासोमोटर सेंटर मतलब वासोमोटर सेंटर फेल हो गया, मतलब डिक्रीज ब्लड फ्लो इनिशियली स्टिमुलेट्स बट 10 से 15 मिनट के बाद फिर ये तीनों जो है वासोमोटर सेंटर रिस्पॉन्स लेना बंद कर देगा, वो प्रोन टू हो जाएगा और लीडिंग टू लॉस ऑफ द वासोमोटर टोन एंड पेरिफेरल वासोडाइलेशन. बाप रे. और एसिडोसिस, हाइपोक्सिक सेल्स प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, एक्सर्शन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयंस इज रिड्यूस्ड, रिजल्टिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिप्रेसेस द हार्ट. Formation of multiple thrombin due to sluggish blood flow and release of thromboxane A2. Formation of multiple thrombins due to sluggish blood flow and release of thromboxane A2. Formation of multiple thrombin due to sluggish blood flow. तो ये क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट परसेंटेज देखो घट रहा है, हीमोरेज हो रहा है या जो भी है उसके कारण घट रहा है और फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव स्टेज में चले गया तो थोड़ा सा बढ़ेगा, पर फिर ट्रांसफ्यूजन देंगे तो फिर बढ़ेगा फिर घटेगा. ठीक है. इरिवर्सिबल स्टेज, ऑल द पॉजिटिव फीडबैक रीच टू नो रिटर्न, हेंस सर्वाइवल नॉट पॉसिबल, सेलुलर एनर्जी कंपाउंड्स आर एक्सट्रीमली डिप्लेटेड एंड डेथ. तो प्रोग्रेसिव स्टेट जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद मेनी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स विच वर्सन द कंडीशन विशियस साइकिल अनलेस प्रॉम्प्टली ट्रीटेड. जैसे कार्डियक डिप्रेशन कहने का मतलब कोरोनरी सर्कुलेशन घट गया तो एक लिमिट के बाद इतना कम हो जाएगा कि साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा, पर कोरोनरी ब्लड फ्लो घट गया तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट, मसल्स का जो स्ट्रेंथ है का हार्ट के सब घट गया. दूसरा हो गया फेलियर ऑफ वासोमोटर सेंटर. वासोमोटर सेंटर 10 से 15 मिनट तक तो ट्रीट कर रहा है और तीनों रिफ्लेक्स अपना बाकायदा बखूबी निभा रहा है, जो कि क्या गया CNS इस्चेमिक रिस्पॉन्स, बेयर रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर. पर एक लिमिट के बाद यानी 10 से 15 मिनट के बाद वासोमोटर सेंटर थक जाता है और फिर वो चुप हो जाता है. फिर एसिडोसिस, एसिडोसिस बोले तो एसिडोसिस, टॉक्सीमिया, क्योंकि जो अब प्रोग्रेसिव हो गया ना तो सेल का सारा कचड़ा, ट्रांसड्यूसेशन ऑफ फ्लूइड इनटू टिश्यूज. टॉक्सीमिया, सेलुलर चेंजेस आर ड्यू टू सोडियम पम्प एंड स्वेलिंग ऑफ सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया डीजेनरेट, रप्चर ऑफ लाइसोसोम्स कॉजेस सेल डैमेजेस. एसिडोसिस हो गया, हाइपोक्सिक सेल्स प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयंस इज रिड्यूस्ड, रिजल्टिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिप्रेसेस हार्ट. मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा तो हार्ट डिप्रेस हो जाएगा. और फिर क्या हो गया, थ्रोम्बिन हो गया ड्यू टू स्लगिश ब्लड फ्लो एंड रिलीज ऑफ थ्रोम्बॉक्सिन A2. फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल थ्रोम्बिन ड्यू टू स्लगिश ब्लड फ्लो एंड रिलीज ऑफ थ्रोम्बॉक्सिन A2. इसके कारण हो रहा है टॉक्सीमिया हो रहा है, सेलुलर चेंजेस हो रहा है, ब्लड कोगुलेट हो रहा है, वीनस पुलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा. और क्या हो जाएगा, सर्कुलर डिप्रेशन. तो शुरू से एक बार करते हैं. तो बेसिकली सर्कुलेटर शॉक है कि मतलब जब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा घट जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में और इसके कारण सारे ऑर्गन्स को हो जाता है, टिश्यू मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, वीनस रिटर्न डैमेज नहीं हो पा रहा है, तो उसको कहते हैं सर्कुलेटर शॉक. और डेफिनेशन क्या है, जनरलाइज्ड decrease in the blood flow to all tissue of the body leading to reduced supply of oxygen and other nutrients of the cell. Hypovolemic shock results from loss of blood or from loss of fluids from body, example dehydration, burns, etc. Changes taking place in the hypovolemic shock are in 3 stages: non-progressive, compensated state, non-progressive, progressive and last final stage. Irreversible, नॉन प्रोग्रेसिव और कंपनसेशन हो जा रहा है, बच जा रहा है. इसमें 5 टॉपिक लिख देना, अलग अलग रिफ्लेक्स, पहले तो 3 रिफ्लेक्स, फिर रास, फिर लिख देना तुम वासोप्रेशन. वासोप्रेशन में भी 3 पॉइंट लिख देना, ऐसे ऐसे जो भी है बना के एक टेबल बना देना, उसमें जो तुमको लगे अच्छा बना देना. बस 3-4 कॉलम होना चाहिए, जैसे मन वैसे. रिफ्लेक्स ही तुमको बन रहा है तो रिफ्लेक्स ही बना देना. इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग हो रहा है, थ्रोम्बॉक्सिन A2 बन रहा है तो वीनस रिटर्न घट जाएगा, तो उसके कारण और कार्डियक आउटपुट घट जाएगा. कार्डियक न्यूट्रिशन घट जाएगा तो कार्डियक आउटपुट ही घट जाएगा डायरेक्टली. फिर हो गया
न्यूट्रिशन ऑफ टिश्यू, तो उसमें हो गया वास्कुलर सिस्टम, टिश्यू इश्चीमिया, टॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है, वीनस पुलिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, कार्डियक डिप्रेशन हो रहा है टॉक्सिन्स के कारण। ये सब बना देना। और कुछ बचा क्या? नहीं।